ओम नमस्ते। देखो ये पिंपल हो रखा है और यहाँ पे एक और है, आपको दिख रहा होगा ये तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पिंपल को ठीक कर सकते हो। मेरे नहीं, अपने। तो मैं अपना वाला ठीक करके दिखाऊंगा। आज 12 तारीख है, 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पिंपल को ठीक करना है तो सबसे पहले पेट को ठीक करना पड़ेगा। तो पेट को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। इस पोस्चर को कहते हैं वज्रासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों को ज्वाइंट करेंगे। स्टमक पे रखेंगे बीच में। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस बाहर बाहर छोड़ के, सांस को बाहर छोड़ करके रोक के रखे रहना है। धीरे धीरे नीचे झुक जाना है। आपका पेट अंदर की तरफ दबेगा। आपका मुट्ठी है बीच में, इसलिए सामने की तरफ देखना है। थोड़ा देर रुके रहना है। सांस को बाहर छोड़ करके रोक कर रखे रहेंगे। जितने देर तक सांस को बाहर छोड़ करके रोक के रखे रह सकते हैं उतने देर तक रखे रहेंगे। मान लेते हैं कि 20-30 सेकेंड आप रोक लेंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। सिंपल। इस तरह से आपको 3 से 4 बार करना है। अगला अभ्यास मंडूकासन पार्ट 2। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। फिर से सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे झुक जाएंगे। सांस को बाहर छोड़ करके रोक के रखे रहना है। जितने देर तक सांस को बाहर छोड़ करके रोक के रखे रह सकते हैं उतने देर तक रखे रहेंगे। फिर मान लेते हैं कि 20-30 सेकंड हो गया। फिर सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। यह है मंडूकासन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगला अभ्यास गोमुखासन। देखिए, थोड़ा सामने से दिखाते हैं आपको। देखिए, मेरा लेफ्ट लेग जो है राइट की तरफ फोल्ड होके गया है और राइट लेग लेफ्ट की तरफ गया है। ये इस तरह से ये गाय का मुख बन गया और ये उसका कान हो गया। ठीक है, इसलिए इसको गोमुखासन कहते हैं। तो जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, जो पैर नीचे वही हाथ नीचे। तो राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर। अब पीछे से आपको इस तरह से आपको पकड़ने का कोशिश करना है। पकड़ने का कोशिश करो, पकड़ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपको फायदा मिलेगा। ओके, ये कुछ देर तक रुके रहना है। सांस सामान्य चलता रहेगा। मान लेते हैं कि 20-30 सेकंड हो गया, वापस आ जाएंगे। इस तरह से दूसरे तरफ से करना है। देखो, मैं पीछे से दिखा देता हूँ दूसरे तरफ को। ये इस तरह वापस। ये हो गया आपका गोमुखासन। अगला अभ्यास आपको करना है वक्रासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे दिख रहा है। अब राइट हैंड को लेफ्ट घुटने और सीने के बीच में लाना है। ये ला करके हाथ को ऐसे रखो। कोशिश करो कि आपके घुटने तक चले जाए। जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो सारे यंग होंगे, क्योंकि यंग लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पिंपल्स वाला। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप यंग हो और आपके अंदर एटलीस्ट इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऐसे ट्राई करो। सोचो कि पकड़ लिया इसको, यहाँ तक ऐसे आ गया, आपको बेनिफिट मिलेगा। बस आप सही तरीके से करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचने कि मेरे से नहीं हो रहा है तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस सही तरीके से करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सांस इसमें बाहर रहेगा, पीछे की तरफ देखना है। थोड़ा देर रुके रहेंगे। मान लेते हैं कि 20-30 सेकंड आप रुक गए, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरे तरफ से करेंगे। देखो, ये राइट हैंड पीछे, राइट लेग को फोल्ड कर लिया और लेफ्ट हैंड को राइट घुटने और सीने के बीच में लाए। पीछे की तरफ देखना है। सांस बाहर छोड़ के रखेंगे थोड़ा देर, उसके बाद सांस सामान्य चलने लगेगा। वापस। जिस तरह से कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का मैल खत्म हो जाता है, उसके अंदर का जो पानी होता है वो निकल जाता है ना। इसी तरह से हम पेट को जब ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो बॉडी का जो गंदगी है, खून में जो गंदगी है वो आपका बाहर निकल जाता है, शुद्ध होने लगता है।
तो फिर आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। पीठ के बल सारे अभ्यास को आपको 3 से 4 बार करना है। 1-2 बार करने से कुछ भी नहीं होगा, टाइम पास मत करना, ठीक है। चलिए, पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस तरह से आपको खींचना है अपने तरफ, ये सांस को बाहर छोड़ करके लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, हाथों को इंटरलॉक किया और अपने तरफ खींचना है। बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। फिर दूसरे पैर से आपको 20-30 सेकंड रोक करके रखना है हर पोस्चर को। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से 3-3, 4-4 बार दोनों पैर से करने के बाद, अलग अलग पैर से करने के बाद दोनों पैर को एक साथ करके, इसमें भी आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ के रोक के रखना है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे सांस छोड़ना है, कहाँ पे रोकना है, तो बस आप नॉर्मल रहो, ना आप सांस लेने पे ध्यान दो ना छोड़ने पे, बस नेचुरली करते रहो। चलो, अगला अभ्यास, अंतिम का ये 3 और बहुत ही उपयोगी अभ्यास जो है अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये अर्धहलासन, एक एक पैर को उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उठाना है, फिर नीचे लाना है। शुरू दिन आप 2 से 3 बार करना है इसको, ये 1 2 इस तरह से, क्योंकि अगर आपने एक ही दिन में ज़्यादा किया तो आपको ये लेग पेन होगा, तो इसलिए शुरू दिन में आप 2-2 बार ही करना, फिर दूसरे दिन 3 करना, तीसरे दिन 4, तीसरे दिन 3, इस तरह से बढ़ा करके आप 5-10 तक करना। फिर दोनों पैर से इस तरह से लंबा कर सांस लेते रहेंगे ताकि आपको एनर्जी मिले। इसके बाद है पादवृत्तासन, पैर को उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। 2 3 मैं आपको कम करके दिखा रहा हूँ, आपको पहले शुरुआत में थोड़ा कम करना है, फिर धीरे से बढ़ाना है। ये जो लास्ट का जो 3 स्टेप है, नहीं तो आपका ये थाई पेन होगा। फिर अब इसको रिवर्स, 1 2 3 रिवर्स करेंगे, 1 2 3। अब इसको दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। देखो ये 1, पारस घुमाओ, 2 3 रिवर्स, पारस रिवर्स गियर लगाना है, 2 1 हो गया, 2 3। ऐसा करेंगे अच्छे से तो आपका पेट पूरा ऐसे जो है ना गर्म हो जाएगा। हो सकता है आपको पेट पे बहुत जोर पड़े, बट डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद लास्ट अभ्यास है द्विचक्रिकासन, मतलब साइकिलिंग। अब इसमें साइकिलिंग मतलब आपको ऐसे साइकिल नहीं चलाना है, बड़ा पैडल चलाना है। जितना बड़ा पैडल आपने कभी घुमाया ही नहीं होगा, बड़ा पैडल, जितना बड़ा आपका पैर है उतना बड़ा। इसको भी शुरुआत में 2 से 3 बार करना, फिर दूसरे दिन एक एक हर दिन एक एक बढ़ाते जाना, आपको कोई पेन वेन नहीं होगा। ये ऐसे गोल गोल सीधा घुमाना है, फिर 10 बार सीधा 10 बार उल्टा। शुरुआत में कम करना, बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो पेन होगा तो फिर आप छोड़ देंगे करना। चलिए, ऐसे दोनों पैरों से एक साथ, फिर ये इसके बाद अंतिम में एक महत्वपूर्ण आसन, जो आप नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगा, शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, हाथों हथेलियों को कमर से थोड़ा दूर, हथेली ऊपर की तरफ, और कम से कम 5 मिनट आपको अलार्म लगा के, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 मिनट आपको शवासन कंपलसरी है। इतना करने के बाद ठीक है, आराम से आप सो जाना, ऐसे लेट जाना, आंखें बंद करना, अपना ध्यान अपने सांसों पर रखना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, वेट एंड वॉच। अपने आप को देखो, अपने मन को देखो, अपने शरीर को देखो। उसके बाद मान लेते कि 5 मिनट हो गया,
इसके बाद आपको क्या करना है, बायां करवट लेते हुए, देखो मैं कैसे उठ रहा हूँ, ये देखो ये बायां करवट, ऐसे लेफ्ट साइड से इस तरह से उठना है। ये आपका हो गया योगाभ्यास। किस चीज़ के लिए? आपके पेट को अच्छा करने के लिए, आपके चेहरे के पिंपल को अच्छा करने के लिए, आपके चेहरे में ग्लो लाने के लिए। पिंपल को अगर आपको ठीक करना है तो 2 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 1, रात को 8 बजे तक आपको खाना खत्म कर लेना है। रात को लेट से खाना नहीं खाना है। लेट से खाना खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपको पिंपल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 2, आपको डीप फ्राइंग फूड, ऑयली वाली चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा तली भुनी मसाले ये सब चीज़ें नहीं खाना है। सादा सिंपल घर का भोजन खाइए। और घर में भी अगर डीप फ्राइंग फूड है, तला हुआ चीज़ है, तो उसको नहीं खाना है। यदि आप इतना सब चीज़ का पालन करते हैं तो 2 दिन के अंदर आपका जो पिंपल है वो ऐसे अंदर दबना शुरू हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। और 1 हफ्ते के अंदर आपको कितना भी सारा पिंपल हो, आप पूरा ऐसे मतलब ऐसा लगेगा आपके चेहरे में रोलर कोस्टर चला दिया गया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इति ओम, धन्यवाद।